नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पिछले 2 दिनों से मार्केट जो है बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ पड़ा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें ड्रॉप हो रहा है। बिटकॉइन जो है 60,000 के बिलो आ चुका है। वहाँ पे वो अपने लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तलाश कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ सिनेरियो कंफर्म नहीं है। बिटकॉइन इसके ऊपर की तरफ मूव करेगा या अभी और डाउनफॉल होना बाकी है इसमें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि टोटल मार्केट कैप में 6% का डाउनफॉल है। ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है पिछले 2 से 3 महीनों में क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है प्राइस ड्रॉप 5.87% का टोटल मार्केट कैप वैल्यू डाउन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा क्रैश के जैसा मान सकते हैं इसको। सबसे पहले तो देखिए, बिटकॉइन जो है बिलो $60,000 ट्रेड कर रहा और करेंटली 6% डाउन है सिर्फ 24 आवर्स में। बिटकॉइन का प्राइस 24 आवर्स में 6% डाउन है, और अगर आप 7 डेज का देखने जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 10% डाउन है। सेम इथेरियम के साथ भी है। इथेरियम भी बिलो 3000 आ चुका है और 6% प्राइस ड्रॉप है इसका लास्ट 24 आवर्स का। और बीएनबी बिलो 600, 570, कल 550 तक गया था बीएनबी, और 4% का प्राइस ड्रॉप है बीएनबी में फिलहाल। प्रीवियस 24 आवर्स में सोलाना 125 पे आ चुका है, $125। 8.67% का प्राइस ड्रॉप है 24 आवर्स में। XRP स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। 2.4% का प्राइस ड्रॉप है XRP में। लेकिन क्योंकि XRP ना तो ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना तो ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो ये अपने एक लेवल पे ऑलमोस्ट बना हुआ है। डॉग कॉइन 9% का प्राइस ड्रॉप शो कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टन कॉइन में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है 6% का, और अगर 7 डेज देखने जाएंगे तो टन कॉइन में ऑलमोस्ट 13-14% का प्राइस ड्रॉप है। यानी कि टन कॉइन पिछले एक हफ्ते 10 दिन से कंटिन्यूसली डाउन ही हो रहा है। और कार्डानो जो है 4.1% का प्राइस ड्रॉप है। सीबा इनू 9% का ड्रॉप है। एवेक्स 7.36%। ट्रॉन इकलौता ऐसा टोकन है टॉप 15 में जो ग्रीन शो हो रहा है। 0.44% का ग्रोथ है इसमें प्रीवियस 24 आवर्स में। तो ये तो टॉप टोकन्स हैं जिनके प्राइस में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा टॉप लूजर्स और गेनर्स देख लेते हैं एक बार। और मोस्टली इसमें आपको आज लूजर्स ज़्यादा देखने मिलेंगे। गेनर्स की लिस्ट में आपको शायद ही कुछ टोकन्स मिल जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ टोकन आपको जो है लूजर्स की लिस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले लूजर्स गेनर्स में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ कॉस्मस है और ट्रॉन, सिर्फ दो ही टोकन है जो आपको गेनर्स में दिख रहे हैं। उसके अलावा लूजर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। स्टैक्स 16% का प्राइस ड्रॉप है। एयरवीव 14%, सेई 13%, ल्यूटोडाओ 12%, नियो 12%, नर्वस नेटवर्क यानी कि सीके भी 12%, एथिना 10%, नियर प्रोटोकॉल में काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप है, 10.70% का प्राइस ड्रॉप है। हीलियम 10.46% और बीम 10% का। ऑलमोस्ट प्राइस बहुत बुरी तरह से क्रैश होने के बाद लगभग सारे टोकन जो है 10 to 15% प्राइस ड्रॉप पे करेंटली ट्रेड कर रहे हैं। उसके अलावा नंबर 2 पे है पेपे। पेपे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10% प्राइस ड्रॉप है। एलन ऑफ कैड और पेपे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है। कैट ऑफ ओलन नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है। नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है बिटकॉइन। उसके बाद बिटेलिक, स्मार्ट गैस, एथिना, सोलाना, एथेरियम, वोंडो, मेसन और पेंडल, ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है। इसी बीच में कुछ नए टोकन लिस्ट हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो सबसे पहले इसमें बायोकॉइन और AI वेफू, फ्लफीज, ग्रोक 1.5, एलन मीम, कैट जीपीटी, कूल क्वाइन, बोजी द रिसाइकलर, ग्रीवर, बेबी स्लर्फ, ये जो है टॉप 10 नए टोकन लिस्टिंग है जो अलग अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं और इनकी ट्रेडिंग अलग अलग वहां पे चल रही है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके अलावा बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के कुछ न्यूज के बारे में। तो न्यूज दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज है बाइनेंस फाउंडर सीजेड बिट्स थैंक्स टू सपोर्टर्स शेयर पोस्ट प्रिजन प्लान्स। बाइनेंस के सीईओ जो है सीजेड यानी कि चेंग जाओ, उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट लिखी है और अपने सपोर्टर्स को थैंक यू बोला है। एक्चुअली हुआ क्या, इनके केस का कल फाइनल डिसीजन था और इनको यूएसए में 4 मंथ का जो है सजा हुआ है, और ये 4 महीने इनको जेल में रहने का वहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहले प्रीवियसली लग रहा था कि 36 मंथ का कुछ बात सुनने में आ रही थी, लेकिन फिर फिलहाल फाइनल डिसीजन में कल 4 मंथ का इनके ऊपर फाइनल सजा हुआ है। और इनके सपोर्ट में एक्स पे अगर आप जाएंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 90% क्रिप्टो के लोग जो हैं वो सीजेड को बहुत
सपोर्ट करते हैं। उनका मानना ये है कि सीजेड ने, क्योंकि नए नए लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, जो लोग क्रिप्टो में नए हैं, अगर जो पुराने लोग हैं 2 4 6 साल से क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनको जिस बारे में जानकारी होगी कि क्रिप्टो के रिवोल्यूशन में जो एक बहुत बड़ा हाथ है वो सीजेड का है। बाइनेंस के जो एक्स सीईओ थे, उन्होंने सबसे बड़ा अपना योगदान दिया है क्रिप्टो को इस लेवल पर लेके आने के लिए। इसके लिए पूरी कम्युनिटी आज एकजुट थी, उनके साथ में खड़ी थी, उनके सपोर्ट में खड़ी थी, और एक्स पूरा भरा हुआ है इनके सपोर्ट के मैसेजेस से। और तो इसी के रिप्लाई में उन्होंने पूरी कम्युनिटी को एक थैंक यू मैसेज लिखा अपनी तरफ से, और उन्होंने कहा कि मैं एक पैसिव इन्वेस्टर होल्डर की तरह मार्केट में बना रहूंगा और मार्केट की एक्टिविटीज को वॉच करता रहूंगा, और अगले 4 महीने के बाद फिर देखते हैं कि उनका आगे का प्लानिंग क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए उनकी जो सजा है वो सिर्फ 4 महीने की हुई है, और ये क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत चाहती थी, अंदर से मन से चाहती थी कि सीजेड को रिलीज किया जाए। उनका क्राइम जो है इतना बड़ा क्राइम नहीं है, और बहुत सारी चीजें इस केस में आई भी, ऐसे कोर्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें प्रूव भी हुई कि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो भी एक्टिविटीज हो रही थी इनको इन्फॉर्म भी नहीं किया था इसके रिगार्डिंग। तो फाइनली कोर्ट ने इस चीज को समझा और उनकी सजा को जो है सिर्फ 4 महीने में लिमिट किया। तो ये एक सीजेड के ऊपर इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि लाइट कॉइन फाउंडर बुलिश ऑन सेक अप्रूवल ऑफ लाइट कॉइन ETF। अभी आपको पता है बिटकॉइन का ETF आ चुका है, इथेरियम का ETF जो है वो ऑन द वे है। अब लाइट कॉइन के फाउंडर जो हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट लाइट कॉइन के ETF अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है, और वो बहुत पॉजिटिव है इसके ऊपर कि इसका अप्रूवल जो है अमेरिका की जो सिक्योरिटीज मार्केट जो एजेंसी है वो इसको अप्रूव कर देगी इस चीज को लेकर। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों बहुत तेजी से क्रिप्टो मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, नई नई चीजें घटित हो रही हैं पर डे। बिटकॉइन के बाद इथेरियम, इथेरियम के बाद अभी लाइट कॉइन, ऐसे ही काफी सारे और प्लेटफॉर्म होंगे जो आने वाले टाइम में ETF के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें दर्शाती हैं कि मार्केट और मार्केट में लोगों की जो समझ है वो डेवलप होती जा रही है। डे बाय डे मार्केट जो है ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहा है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर बढ़ती जा रही है। प्लस इसके अलावा नई नई इंडस्ट्रीज का क्रिप्टो में आना भी इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ है। पहले क्या था, क्रिप्टो में ट्रैकिंग नहीं थी, अभी अलग अलग ट्रैकिंग इंडस्ट्री जो है स्टेब्लिश हो रही है इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। तो उम्मीद है आने वाले टाइम में एक एक चीज़ें 1 बाय 1 सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और क्रिप्टो जो है मार्केट को लीड करेगा, पूरे इकोनॉमिक वर्ल्ड को लीड करेगा। उसके अलावा MMIT के ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं चलते चलते। MMIT का प्राइस ऑलमोस्ट कल के प्राइस से और आज के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइस सेम है। वॉल्यूम 24 आवर्स में काफ़ी डाउन हुआ है, 15 to 16% का प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है वॉल्यूम में। प्राइस सेम है, सिर्फ वॉल्यूम में आपको एक ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा भी शो कर रहा है। कल थोड़ा सा प्राइस में ग्रोथ हुआ था, लेकिन फिर से वो प्राइस जो है नीचे आ गया है। तो उम्मीद करते हैं, और अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट बाइबिट की तरफ से भी नहीं आई है इसकी लिस्टिंग को लेकर के, लेकिन उम्मीद है आने वाले टाइम में जल्द ही बाइबिट की तरफ से अनाउंसमेंट हो सकती है लिस्टिंग को लेकर, क्योंकि MMIT पिछले 2 महीने में कंटिन्यूसली डाउनफॉल होते हुए 1 जीरो एडिशनल ऐड हो गया। MMIT में 1 जीरो कम हो गया था आज से 2 महीने 3 महीने पहले, लेकिन उसके बाद से जो MMIT ड्रॉप होना चालू हुआ वो करंटली आके 7 टाइम्स 0 के बाद 4 पे स्टक हुआ पड़ा। अदरवाइज इसका प्राइस जो था 6.0 के बाद 1516 के अराउंड चला गया था। लेकिन जो कंटिन्यूसली प्राइस ड्रॉप है, अगर आप देखने जाएंगे पिछले 2 3 महीने में, तो एक बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है एज कम्पेयर टू बुल मार्केट। क्योंकि बुल मार्केट में मोस्ट ऑफ कॉइन जो है अगर आप देखेंगे उनका 2 3 महीने का डेटा तो वो काफ़ी ग्रोथ पे है, लेकिन MMIT काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ों में सुधार होगा जल्दी ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और क्रिप्टो की दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।